ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ त्रिगुनायत जी जुड़ रहे ने, साबका डिप्लोमेट ने, हाई कमिश्नर ने। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते। अनिल जी, लोग सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि दुश्मन देशों की लिस्ट में शामिल करने का सही मायने में मतलब क्या होता है? देखिए, जो कनाडा की सरकार है, खासतौर से जस्टिन ट्रूडो की सरकार जी, तो इन लोगों ने आज से नहीं है, जब से इनके पिताजी थे तब से ही इन लोगों की एक पॉलिसी रही है कि किस तरह से सेपरेटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को आगे बढ़ाया जाए, उनको एक तरह की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए जी, जो उनको फायदा पहुंचाए उनको आगे तक के लिए। तो अब जिस तरह की हरकतें उन्होंने करी है, मान लीजिए उनके पास में पहले कोई इंफॉर्मेशन है तो हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कनाडा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारे इतने सारे लोग वहां पर काम करते हैं, उस कंट्री की प्रोस्पेरिटी में हासिल करते हैं उसको। तो आपको कोई इस तरह की समस्या है तो आपको डायरेक्टली डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू और जो हमारे बायलैटरल चैनल है उनके थ्रू करना चाहिए, बजाय उसको करने के बिना कोई एविडेंस के पार्लियामेंट में जाकर के उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद ये लगातार यही कहते रहे हैं कि लेकिन कोई इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस आज तक नहीं दिया। अब फिर कल परसों फिर नई नई तरह की चीजें, कभी कहते हैं कि भारत एक थ्रेट है उनके लिए, जो कभी कहते हैं कि साइबर थ्रेट है। तो आप ये सोचिए, ये सब इस वक्त इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और उससे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, उन सबको भी इस बारे में अननेसेसरीली ड्रैग किया गया और उनको वो किया गया, बजाय इसके कि आप अपने जो आपका मित्र देश है उसका, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में ध्यान रखने के उन्होंने हर समय ये कोशिश करी है कि कैसे भारत के इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ी इमेच्योर और बचकाना हरकत और डिप्लोमेसी जो है कनाडा की रही, उससे कनाडा का भी बड़ा भारी नुकसान होगा। जी सर, मैं एक्चुअली यही समझना चाह रहा था। देखिए, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी इस समय आपको सुन रहे होंगे न्यूज़ 18 के जरिए, दुश्मन देशों की लिस्ट का मतलब ये कहा जाए या समझा जाए कि वीजा वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, एक तो है कि पॉलिटिकल तौर पर कनाडा इस समय क्या कर रहा है। हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हुए हैं, वो इमिग्रेशन के मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि ये पॉलिटिकल तौर पर कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं कि वहां पर इलेक्शन है। इसका इंपैक्ट किस तरह से भारतीयों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में रह रहे हैं, या फिर जो माफी चाहूंगा कनाडा में रह रहे हैं, या फिर कनाडा जाना चाहते हैं? देखिए, वहां पर दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो कि कैनेडियन सिटीजन्स हैं जी, वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं, तो वो भारत में उनके रिश्तेदार हैं, वहां आना जाना चाहते हैं, तो उनके पास तो ज्यादातर के पास जो है ओवरसीज इंडियंस कार्ड होता है, बिल्कुल, और वो आ जा सकते हैं, कोई समस्या उनकी नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे भारतीय लोग जो वहां पे काम करने के लिए गए हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं काफी सारे, तो आप ये सोच लीजिए कि कनाडा को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जरिए ही करीब करीब $8 बिलियन की इनकम होती है सालाना। उसके अलावा वो वहां पर जो चीप लेबर की तरह काम करते हैं पूरे टाइम पे, तो उससे कनाडा को, अब आप ये तो नहीं करेंगे कि ऐसा कि आप अपना टू कट द नोज टू स्पाइट द फेस टू कट द नोज, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वो तो जरूर इस बारे में ये सोचेंगे। जहां तक भारत की बात है, भारत पूरी तरह से, जैसे हमारे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी पूरी रक्षा का भार भारत का है, और हम उसको जरूर कोई कमी नहीं आने देंगे उसके अंदर। ये तो बात माननी चाहिए, क्योंकि भारत का एक हमेशा से ये रहा है कि जहां पे भी भारतीय लोग होते हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जाती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है क्योंकि अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत लोएस्ट लेवल पर है इस वक्त में, और ऐसा लाजमी था, ये होना ही है, क्योंकि देखिए देश की स्वाभिमान और स्वायत्तता से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो लेकिन और इसीलिए भारत ने जो कोशिश किया है वो ये है कि हमारे लोगों को कोई कम से कम परेशानी हो, और इसीलिए जो भी हमारे कॉन्सुलर ऑफिसर्स हैं वहां पर, कमर्शियल ऑफिसर्स हैं, वो भी हैं वहां पर जी, और होपफुली ये इलेक्शन तक तो इस तरह का चलता रहेगा। हालांकि देखिए, आप ट्रूडो साहब की भी जो कोई फायदा उनको इस बात से नहीं हुआ, बल्कि उनको नुकसान ही ज्यादा हुआ, क्योंकि डिप्लोमेसी का एक ढंग होता है और वो ढंग उन्होंने बिल्कुल उसको दरकिनार कर दिया। मैं एक और चीज सर, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसमें वो आमतौर पर हमने हिंदी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में ये देखा है कि अगर आपको जाकर वहां पर कुछ हो गया तो फिर
आपको सरकार नहीं जानती या भारत आपको नहीं जानता, ऑपरेशंस के लिए भेज दिए जाते हैं, लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, नॉन स्टेट एक्टर्स। ये क्या होते हैं सर? क्या इस तरह के एलिगेशंस फिल्मों तक ही हैं या कनाडा के इन एलिगेशंस में कोई दम है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, जिसको आप देखिए जो टेरर ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, वो सब नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। और टेक्नोलॉजी का और टाइमोलॉजिकली जैसे बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स माने जाते हैं, जो सारे काफी कंट्रीज के अंदर काम करती हैं। इस संदर्भ में नॉन स्टेट एक्टर की बात इनका यह है कि जो आदमी किसी सरकार ने किसी ऐसे काम को अंजाम देने के लिए भेजा हो जो कि बिल्कुल आप प्रूव कर दें कि वो सरकारी आदमी था लेकिन सरकार ने उसको छोड़ दिया ऐसा। लेकिन मैं भारत के ने अभी तक इस तरह की बातों में मैं समझता हूं कि सरकार ने क्लियरली कहा है कि हमारी पॉलिसी नहीं है। लेकिन जो भी हो, अगर इस तरह का कुछ है, उनको पहले तो मैं समझता हूं कि कनाडा की सरकार हो, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे इंग्लैंड की हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब जगहों में जो भी लोग रहते हैं उनको ये तो इनको कम से कम करना चाहिए। अगर आप दुनिया के लिए जाकर के एक ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए आप अफगानिस्तान बर्बाद कर देते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपने अपने घर में सेपरेटिस्ट और उनको इतना ज्यादा आगे बढ़ा लिया है कि आप उसको देखिए, ये हमेशा खुद उनको ही खत्म करेंगे बाद में। ये बात इनको सोचना चाहिए। तो ये जो इस तरह के लोगों को पनाना है, उनको बजाय इसके कि उनको कंट्रोल करें। अब आप ये देखिए, सारी एयर इंडिया की उड़ान के लिए पन्नू जो है वहां पर बैठा है, वो डायरेक्ट थ्रेट कर रहा है कि इस तारीख से इस तारीख तक एयर इंडिया की फ्लाइट तक। तो ऐसा कोई आप सोच सकते हैं कि इस देश के अंदर करके उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए? तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारें जो है वो इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करती हैं अपने एक पॉलिटिकल एंड्स के लिए और उनको बढ़ावा देती हैं। तो वो भी इस तरह नॉन स्टेट एक्टर हो जाते हैं ताकि वो कह देती है पल्ला झाड़ लिया कि हमारा इससे कुछ असर ही था। सर, एक और डिनायबिलिटी बोलते हैं इसको। जी, मैं एक और चीज आपसे जाननी चाहूंगा। आप इस पूरे जो भी घटनाक्रम इस समय हो रहा है, जो कनाडा की तरफ से डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे संजय वर्मा जी को वापस भेजने की बात हो, उनको उस कमेटी से हटाने की बात हो, इंडिया की तरफ से सारे डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का डिसीजन हो, वर्ल्ड वाइड पंजाब के छवि को, पंजाब के अक्स को आपको लगता है कि कोई नुकसान हो रहा है या एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है अगेंस्ट इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पंजाब के जो लोग हैं वो बड़े दिल वाले दमदार लोग हैं। दुनिया में जहां भी गए हैं उन्होंने वहां पर उस देश के लिए उसकी समृद्धि को आगे बढ़ाया है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। भारत के जो लोग हैं सब जानते हैं कि कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे लोग, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब चाहे यूरोप के अंदर में एग्रीकल्चर हो, अमेरिका में एग्रीकल्चर हो, उसमें हमारे सब सिख लोग कहाँ पे हैं। तो ये तो कुछ छोटे से एक तबका है वहां पर जो इस तरह का नाम खराब कर रहा है हिंदुस्तान का भी, पंजाब का भी, और उस देश के साथ मिलकर के अपने मायोपिक एंड्स के लिए वो इसको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन भारत के जो सरदार हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं, उनके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं है। नहीं, मैं कम्युनिटी का जिक्र नहीं कर रहा था। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड वाइड कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश कनाडा कर रहे हैं, इसको उस नजर से देखा जाए? देखिए, अभी इस वक्त तो मैं ये कहूंगा कि बड़ा मायोपिक जिसको कहते हैं ना, छोटा सा दृष्टि के अपनी खाली कुर्सी बचाने का चक्कर है। लेकिन ये इससे भारत का नाम तो नहीं खराब हो सकता, क्योंकि देखिए आज की डेट में भारत एक स्ट्रांग देश के रूप में उभरा है। सारी दुनिया आपसे बात करती है, सब आपके साथ है। तो कनाडा का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज में, तो वो नैरेटिव नहीं बना सकता है। आज भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी सबसे बड़ी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो आप क्या उसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, देखिए वो तो बहुत क्लियर है कि वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि अभी इंडिया में भी चर्चा होती है कि वेस्टर्न कंट्री से ये हजम ही नहीं हो रहा कि इंडिया ऐसे कैसे तरक्की कर रहा है। चलिए सर, वो हजम नहीं हो रहा है इसलिए वो झूठ मूठ के बहाने बना के कुछ ना कुछ ले आते हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल। जो देश को दुश्मन देशों की लिस्ट में डाल दिया जाए, क्या उस देश को वीजा देने में कोई दिक्कत होती है? मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूं कि वीजा जो कनाडा लोग जाना चाहते हैं उनके ऊपर कोई असर नजर आ सकता है इस चीज का, वो चाहे पंजाब से हो या देश के किसी भी कोने से हो हमारे? नहीं, देखिए वो वीजा में डिले जो है ना, ये भी एक स्ट्रेटेजिक टूल होता है, ये एक टैक्टिक है। वो कह देंगे कि साहब हमारे तो डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया, तो अब हमारे पास मैन पावर नहीं है, इसलिए हम वीजा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, समझे ना? तो डिले जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप वीजा में कनाडा के लिए। जी सर, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।